ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना। तो इसमें हम तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड बोर्ड में। तो सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें जो OH समूह होता है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है ये इसमें 1 डिग्री कार्बन है ये वाला, और इस पर जो है OH समूह जुड़ा हुआ। ऑक्सीकरण करने पर यदि हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण करने पर ये पहले बनाते हैं एल्डिहाइड, पहले किस में परिवर्तित होते हैं, एल्डिहाइड में परिवर्तित होते हैं, और उसके बाद फिर ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल जाते हैं। तो बाद में किस में बदल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में ये बदल जाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए। जैसे हमारे पास ये प्राथमिक अल्कोहल है CH3 CH2OH, प्राथमिक अल्कोहल है। यदि हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं किसी कारक की उपस्थिति में, जैसे कि KMnO4 और +H, ये हमारे पास एक एसिडिक मीडियम में KMnO4 को रखा गया है, तो हमारे पास सबसे पहले बनता है इसमें आपका CH3 CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। ये जैसे कि एथेनॉल था, ये था हमारे पास एथेनॉल, और ये बन गया एथेनल, ये बना एथेनल, एथेनल यहाँ से प्राप्त हुआ। फिर इसका यदि ऑक्सीकरण करते हैं तो आगे, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होता है आगे, तो ये बनाता है CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है, ये बन गया आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बन गया। तो प्राथमिक अल्कोहल इस तरीके से ऑक्सीकरण करने पर पहले एथेनॉल में, फिर एथेनोइक अम्ल में बदल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल यानी हमारे पास सेकंड है जिसमें द्वितीय कार्बन से जुड़ा रहेगा, यानी द्वितीयक अल्कोहल। जो द्वितीयक अल्कोहल है इसमें जो OH ग्रुप होगा, जो OH समूह है वो आपका 2 डिग्री कार्बन से क्या होगा, जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, द्वितीयक अल्कोहल में ये रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये CH3 है, यहाँ पर ये C है, और इस पर ये OH लगा हुआ है, और इधर इस पे जो है आपका CH3 लगा हुआ है, और इधर इस पे H लगा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि इधर भी ये कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी ये कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ऑक्सीकरण करने पर यदि हम इनका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर ये पहले बनाते हैं, ऑक्सीकरण करने पर किस में बदलते हैं, कीटोन में बदलते हैं, किस में, कीटोन में, और फिर उसके बाद कठिन परिस्थितियों में, यानी कठिन है इसके बाद ऑक्सीकरण करना, और ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल जाते हैं, फिर ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर से जो है इसका ऑक्सीकरण करना कठिन होगा, है ना, यहाँ सरल होगा ऊपर, यहाँ हम ये जो ये सरल है, ये ऑक्सीकरण जो है सरल है, सुगम है, सरल है, और यहाँ पर ये कठिन होगा, आसानी से होगा नहीं। तो आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, जो है इसी को ले लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस पर ये CH3 है, और इधर ये OH, एक तरह से ये हमारे पास एक द्वितीयक अल्कोहल है। इसका यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर सर्वप्रथम ये जो है एक कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। कीटोन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से H और यहाँ से H दोनों ही ये निकल जाते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, माइनस वाटर निकल जाएगा, मतलब ये दोनों के दोनों आपके ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तो बन जाएगा आपके पास CH3, इधर जैसे कि CH3 ही रहेगा,
और इधर रह गया आपके पास ऑक्सीजन, और ये इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वैसे तो इसका नाम क्या है, एसीटोन है, और ये क्या है, एक कीटोन है, ये एक कीटोन है। तो इसके बाद इसका ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण तो यहाँ पर सरल रहेगा, ये ऑक्सीकरण सरल होगा, लेकिन यही इसका प्रोडक्ट होगा, आगे ऑक्सीकृत करना इसको जो है कठिन होगा। यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं जबरदस्ती, मतलब कठिन परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण करते हैं, कठिन का मतलब जबरदस्ती, इसमें ताप दाब बढ़ा करके, वो मतलब है, तो ये जो है यहाँ पर से फिर दो चीज़ों में यहाँ पर से टूट जाता है। एक तो ये हमारा इस तरीके से CH3 COOH में बदल जाता है, जो कि अभी हमने बात किया था एथेनोइक एसिड है, और प्लस इसके साथ ये जो है फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित होता है, यानी HCOOH, यानी एसिटिक एसिड भी बनाता है, फॉर्मिक अम्ल भी बनाता है। इसमें 3 कार्बन है, तो ये इस तरीके से इसमें, अब इसमें कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 कार्बन है इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें भी 3 कार्बन है आपके पास, लेकिन आगे आप चलते हैं तो ये इस तरह से 2 कार्बन और 1 कार्बन वाले एसिड्स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये क्या है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो इस तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है इस तरीके से। अगला जो है हम बात करते हैं अब तृतीयक अल्कोहल की। तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें, तीसरा यदि हम लें इसमें तृतीयक अल्कोहल, तो जो तृतीयक अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण यदि हम करते हैं तो तृतीयक अल्कोहल है क्या, यानी जो जिसमें जो OH समूह होगा वो आपका किससे जुड़ा होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 3 डिग्री कार्बन से क्या होगा, जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक तृतीयक इस तरीके से हो सकता है, CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ OH, ये एक तृतीयक अल्कोहल है, यानी ये वाला जो कार्बन है इसमें तृतीयक कार्बन इसके अंदर ये है। तो इस तरीके से जब इसको हम ऑक्सीकृत करते हैं, हालांकि तृतीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करना कठिन होता है ना, यानी 3rd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना कठिन है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना कठिन है, करना जो होता है वो कठिन होता है, ठीक है। कठिन परिस्थितियों में ऑक्सीकरण हो सकता है इनका। तो किस तरीके से हम इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इसको इधर देख लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, हमारे पास CH3 इस तरह से है, C यहाँ इसमें इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास CH3 है, इस पर जो है हमारे पास OH ग्रुप है, इस तरीके से तृतीयक अल्कोहल है। यदि हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तृतीयक अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं, सपोज करिए इसको हम HNO3, इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो हमारे पास उत्पाद बनता है सबसे पहले बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन बनती है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ये क्या बना, इसमें एसीटोन बना, जो कठिन है ना। इसके बाद फिर इसका यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं नीचे, फिर इसको यदि इसका ऑक्सीकरण किया जाए, जो कि कठिन होगा ऑक्सीकरण, वही HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण इसका करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो एसिड बनता है इस तरीके से CH3 COOH, एक एसिड ये बनता है, और प्लस इसके साथ बनता है HCOOH, यानी यही एसिड इसमें बने। एक इसका नाम हो गया, इसको हम पहले भी नाम इसका हम पढ़ चुके हैं, एथेनोइक अम्ल है, इसका आईयूपीएसी नेम एथेनोइक अम्ल है, और ये क्या है, मेथेनोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम है मेथेनोइक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नेम है मेथेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से ये जो है आपका हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये HCOOH आगे यदि ऑक्सीकृत होता है, इसमें इतना और आप जोड़ सकते हैं, इसमें ये बनाता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। इस तरीके से तृतीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करना कठिन काम है, इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक अल्कोहल, अगर हम इसको प्राथमिक अल्कोहल किसमें बदलते हैं, अगर सिंपल में बात कहूँ तो जो फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल हैं, फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल हैं वो किसमें बदल रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। द्वितीयक अल्कोहल किसमें बदल रहे हैं, द्वितीयक अल्कोहल आपके कीटोन में बदल रहे हैं, आगे ऑक्सीकरण करना कठिन है। और जो तृतीयक अल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण करना क्या है,
कठिन है, जो कि आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं।